जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गज आज थी 29 दिसंबर और आज मैंने निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी है। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था जिस कारण मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया। होप कि आप लोगों ने आज ट्रेड प्लान करी होगी, लॉस नहीं लिया होगा, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, आज मार्केट सेम वैसा ही रिएक्ट करी है। ठीक है, तो बिना टाइम पास कर आपको लिया था स्क्रीन पे। सो गज ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस देखी ना, तो आपको मैंने कल ही बता दिया कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगी। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई तो आपको वेट करना था कि मार्केट 26,000 के लेवल तक दोबारा आए, क्योंकि एक बाइंग लेवल था। ठीक है, तो आज मार्केट में देखो क्या क्या, पहले ये बता देता हूँ और मैं कहाँ पे ट्रेड प्लान करता ये और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ओपन होती मार्केट ने इंस्टेंट बाइंग कैंडल दिखाई। ये देखो यहाँ से टच करते ही मार्केट, और ये हमारा रजिस्टेंस जो हमने कल ही बता दिया था 26,100 का। तो मैंने आपसे कल ही कहा था ये चीज़, अगर आपको कॉल साइड जाना है ना तो 26,100 के लेवल के ऊपर कॉल के लिए जाना, ठीक है, और पुट के लिए जाना है तो 26,000 के नीचे जाना पुट के लिए। ठीक है, तो आज मार्केट ने बिल्कुल यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहीं से रिवर्स होके मार्केट हल्का फुल्का दोबारा बाइंग दिखाई, फिर मार्केट डे लो ब्रेक कर रही थी। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट डे लो ब्रेक करती है ना, तो मैं यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर लेता। ठीक है, और मैं छोटा सा टारगेट लेकर आया था अपना 26,000 तक का। ठीक है, जो कि इजीली अचीव भी हो जाता। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रेड प्लान मैं कहाँ करता, देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जैसे 26,000 ब्रेक होगा ना और रीटेस्ट के बाद दोबारा नीचे तो आप इजीली प्लान कर लेना, पुट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं दूसरी ट्रेड अपनी यहाँ पे प्लान कर लेता। ठीक है, यहाँ पे प्लान करने के बाद मेरे को इजीली और 50 पॉइंट्स तक का, कितने तक का, 25,950 तक का इजीली यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स होती है आज मेरी जो छूट चुकी है, मैंने आज नहीं ली है। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों ने कहाँ पे ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई होगी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको कहा था देखो 950 एक लेवल है। ठीक है, 950 पे दोबारा मार्केट रुकेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए ये पुट वालों को ट्रैप कर सकती है। मेरी वीडियो में देखना, मैंने उसमें साफ कह रखा है कि मार्केट क्या करेगी, 950 तक तो जाएगी, उसको दोबारा ब्रेक करके दोबारा जो कई पुट वाले ऊपर रह गए तो वो 950 पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो उनके एंट्री बनाते ही मार्केट हो सकती है रिवर्स। तो आज मार्केट ने लगभग वैसा ही किया। देखो 950 को ब्रेक करा, नीचे नहीं गया, फिर ऊपर आ गया, फिर से ब्रेक करा, फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ गया, फिर से ब्रेक करा, फिर से सपोर्ट लेके मार्केट आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दी थी और मैं दोबारा आज बता रहा हूँ। कल देखो, कल बहुत बड़ा दिन है, कल मंथली एक्सपायरी भी, सबकी मंथली एक्सपायरी है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसकी फिर निफ्टी, सबकी एक्सपायरी है कल। ठीक है, तो बड़ा मूव आ सकता है, और मैं जहाँ तक होप कर रहा हूँ कि बड़ा मूव आएगा, और वो भी पता है कहाँ आएगा, बड़ा मूव आएगा कॉल की साइड। ठीक है, 90% चांस है कि बड़ा मूव जो आएगा ना कॉल की साइड आए, और ये बड़ा मूव पता है कितना होगा, ये आपको लगभग, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होंगे तो लगभग आपको 200-250 पॉइंट्स दे देगा। और ये 3-4 दिन का हाई जो बना हुआ है ना, ये देखो 2-4 दिन पहले का ये हाई, मार्केट लगभग इसके लेवल तक आ सकती है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्या मार्केट है, वो सारी चीज़ डेटा वगैरह देखेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल आपको करना क्या है। ठीक है, ये देखो पहली चीज़, अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होती है ना 25,950 पे, ठीक है, पहले आप एक इस सब कुछ छोड़ो, OI चेक करते हैं पहले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना मैंने आपको बताया ना, तो पहले OI चेक कर लेते हैं कि 25,900 पे पुट साइड बंदे बैठे हैं 1,39,000। ठीक है, 900 का लेवल कहाँ है, ये है हमारा, तो ये एज अ टाइप ऑफ बाइंग लेवल हो गया। ठीक है, पहली चीज़ ये। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट, तो आप थोड़ा सा वेट करो, 25,900 तक आने दो मार्केट को। ठीक है, लेकिन आपको सेलिंग यहाँ पे भी नहीं करनी है, 25,900 पे सेलिंग नहीं। मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होगी, मार्केट नीचे जाने लग रही तो आप सेल कर रहे हो, नहीं, 25,900 तक आपको सेल नहीं करना है। 25,900 को ब्रेक करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, दोबारा नीचे जाएगा तो ही आप सेल के लिए जाना, उससे पहले कोई मतलब नहीं है, आप सेल के लिए बिल्कुल मत जाना। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक है कल एक्सपायरी है, 90% चांस है कल पुट वालों को ट्रैप करके यहाँ पे कॉल साइड बहुत ही तगड़ा मूव मार्केट देने वाला है, ऊपर की साइड फटने वाला है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, अगर फ्लैट ओपन होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, मान लो मैं बता देता हूँ, ये 25,900 लेवल, इसके 900 के लेवल पे भी नीचे गैप डाउन हो जाए, और अगर मान लो गैप डाउन मिल जाए ना, तो सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या होनी चाहिए, गैप डाउन मिले और नीचे की साइड जाए। ठीक है, मान लो और नीचे की साइड चली गई, कौन सा लेवल है हमारा, 25,850 के लेवल के आसपास चली गई, ये देखो यहाँ तक का लेवल, तो ये भी बढ़िया है। देखो गैप डाउन दे रही है
और नीचे की साइड जाए तो कई पुट वाले सोच रहे होंगे मार्केट नीचे जा रही है, या फिर कोई रिटेलर्स होंगे वो और नीचे की प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे का प्लान करते ही जैसे वो 850 को ब्रेक करेगा ना, तो यहीं सारे पुट वालों को ट्रैप कर लेगा, फिर एक कॉल साइड तगड़ा मूव देगा। ठीक है, वरना अगर नीचे के लिए जाना है तो फिर आपको इसके फ्लैट ओपनिंग पे ही जाना होगा। ठीक है, मान लो अगर आप पुट की साइड सोच रहे हो ना, मान लो फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करा इसको 900 को, फिर इसको ब्रेक करके फिर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे जा रहा है ना, अगर फ्लैट ओपन के लिए बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, गैप डाउन के लिए नहीं बता रहा, फ्लैट ओपन होते ही अगर मार्केट बियरिश बिहेवियर शो कर रहे हैं, 900 भी ब्रेक कर रहा है, तो मैं सीधा बता देता हूँ आपको अगला टारगेट मिलेगा 800 का, उससे पहले रुकने का मतलब नहीं है मार्केट का। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट सीधा अगर साइडवेज ओपन होगी तो 800 तक के टारगेट मिलेंगे पुट साइड में। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट गैप अप मिले तो आपको, ठीक है, जो कि 1% चांस है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1% चांस है, और कल क्या हो सकता है ये भी मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, किसना 26,000 के ऊपर हमें गैप अप मिलेगा, मान लो 1% मिलेगा, 100% नहीं कह रहा मैं, मान लो यहाँ पे अपन को गैप अप मिल गया। ठीक है, गैप अप मिलने के बाद ही पता है क्या होना चाहिए मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट पुट की साइड जाए। ठीक है, देखो मान लो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई यहाँ पे, ठीक है, तो दोबारा से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से इसको ब्रेक करे, ये देखो ये डे लो दिख रहा, इसको ब्रेक करे, फिर यहाँ पे पुट वाले एंट्री बनाएंगे नए बंदे। ठीक है, जैसे यहाँ पुट वाले एंट्री बनाएंगे, कॉल साइड तगड़ा मूव मिलेगा हमें। ठीक है, या फिर गैप अप दे, प्रीवियस डे के हाई के लो के आसपास आए तो फिर एक तगड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऊपर में रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ, OI चेक कर लेते हैं पहले। ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा आपको सीधा एक 26,000 का है, 26,000 के बाद सीधा रुकेगी मार्केट 26,100, उसके बाद 26,200। ठीक है, मान लो गैप अप के बाद पहला 26,000 है, 26,000 के बाद सीधा आपको टारगेट मिलेगा 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगी ना, तो सीधा टारगेट मिलेगा आपको 26,100। ठीक है, अगर 26,100 के अगेंस्ट गई मार्केट तो 26,100 से सीधा टारगेट मिलेगा 26,200, और कल क्या पता मार्केट सीधा अपन को कितने टारगेट दिखाए, 26,250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस थी जो हो सकती है। हो सके तो मैं कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी चार्ट चलो देख लेते हैं, मंथली एक्सपायरी है इसकी भी, ये भी देखो सपोर्ट पे ही चल रहा है, ये भी हमारे देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम। ठीक है, 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और दूसरी बार भी लगभग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये हो सकता है फ्लैट ओपन होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो फिर इंस्टेंट बाइंग दिखा देगा, या फिर इसको ब्रेक करे पुट वालों का एंट्री देगा, फिर कॉल की साइड। तो जिस हिसाब से कल मार्केट में रिएक्ट करेगी उस हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपको बता दिया है कि एनालिसिस आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है, मार्केट जिस हिसाब से ओपन होगी उस हिसाब से ही आपको चलना है। बाकी जो परसों मार्केट में दिखेगा वो हम कल जो मार्केट में दिखेगा उस हिसाब से ट्रेड ले लेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं डेली अपडेट्स डाल सकता हूँ, और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, कल एक्सपायरी है, बिग मूव आ सकता है कॉल साइड में। ठीक है, एक चीज़ और देखो यार, मार्केट यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई पे जाने वाला था यहीं से हरदम क्यों रिएक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ना और रीज़न नहीं मिलता ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये मार्केट ने एक रीज़न बनाया है, पुट वालों को एंट्री दिलाई धीरे धीरे 4-5 दिन, और एक ही दिन में उनको ऐसे ले जाएगा जो मार्केट को इस डे हाई तक 26,300 तक के लेवल दिखा देगा। ठीक है, सो गाइस ये थी हमारी आज के लिए एनालिसिस, और आज की हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करी। अगर आप लोगों ने प्लान करी तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस ऐसे ही डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।